change? Can anyone tell what is a chemical change? I can. Sir, when the reaction of two elements are completed means they form a chemical change by losing an electron, by gaining an electron, or by sharing. But I think you are just cheating. Yes, sir. No sir, सच में नहीं कर रहा. नहीं सर देखिए ये पेज खुला हुआ है. No, sir. नहीं वैसे ऐसा कुछ नहीं है. गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं. दो केमिकल्स. कृष्णा अग्रवाल will tell. Yes. दो केमिकल्स. Beta, please off your video. Please mute your mic and just Krishna Agarwal will tell. So I was saying that when two chemicals react with each other and make a new chemical, it is called chemical change. A new substance. A new substance. A new substance. Yes, sir. Okay, Vedant Sharma, can you tell? Chemical reaction. वेदांत शर्मा का सर कैमरा ही बंद हो गया सर. दो अलग अलग चीजें होती हैं, प्लीज ध्यान से समझना, नहीं तो समझ नहीं आएगा. बहुत छोटा सा बता रहा हूं. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दो अलग अलग चीजें होती हैं. फिजिकल चेंज का मतलब होता है, यार क्यों यार माइक ऑन करके रखा हुआ है यार. अथर्व त्रिपाठी कौन है यार? रुको मैं बाहर कर देता हूँ बेटा. अब क्या करूँ यार, ऑप्शन नहीं. हाँ, फिजिकल चेंज का मतलब होता है बेटा फिजिकली, मतलब कि जब कोई नया सब्सटेंस ना बने. जैसे मान लो एक आइस थी, आइस को आपने टेम्परेचर दिया तो क्या बन गया? Water. Water. वाटर को टेम्परेचर दिया तो क्या बन गया? Ice. Water vapor. ये क्या हुआ? एक फिजिकल चेंज हुआ. तो ये सही केमिकल चेंज हुआ. केमिकल चेंज हुआ. सर फिजिकल चेंज. Sorry, सर इट्स अ फिजिकल चेंज. और फिजिकल चेंज का मतलब है कि ये एक टेम्पररी चेंज है. इसको कभी भी वापस कर सकते हैं. मतलब वाटर से आइस भी बन सकती है फिर से, और वाटर वेपर से फिर से वाटर भी बन सकता है Water भी बन बहुत सकता है. इजीली. तो जब कोई चेंज बहुत टेम्पररी वे के लिए हो, बहुत कम टाइम के लिए हो, यार शांत रहो यार, तो उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज. और ये एक टेम्पररी चेंज होता है, मतलब कुछ क्षण के लिए चेंज होता है. अगर आप केवल बस आप कंडीशन को चेंज करो वापस आ जाएगा. ये इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. राइट? कोई दिक्कत? अगर वाटर है, यहाँ पर आइस है, आइस का भी फॉर्मूला H2O होता है, बस सॉलिड स्टेट में है. वाटर का भी फॉर्मूला H2O होता है, बस एक लिक्विड स्टेट में है. और गैस का भी फॉर्मूला, वेपर का भी फॉर्मूला H2O होता है, बस एक गैसेस स्टेट में. तो तीनों ही सॉलिड लिक्विड गैस है और तीनों का फॉर्मूला H2O ही होता है. केवल इसमें बस स्टेट का चेंज है. लेकिन केमिकल चेंज वो चेंज होता है जब कोई नया सब्सटेंस बने. जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी तो क्या बन गया? वाटर. तो ये एक तरीके का केमिकल चेंज है. क्या है? केमिकल चेंज क्या होता है? जब कोई न्यू सब्सटेंस बनता है. राइट? कोई दिक्कत है यहां पे? कोई दिक्कत? नो सर. केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें यूज में लाई जाती हैं. तो पहले तो मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या होता है. H2 + O2 जैसे रिएक्शन करा, इसने बनाया H2O. ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन. ये क्या है? ऑक्सीजन. ये क्या है? वाटर. इस पूरे को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट. इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. और इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन एरो. एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. लेफ्ट साइड में लिखा जाता है रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी मदद से नया सब्सटेंस बना है. प्रोडक्ट क्या होता है? जो फाइनल सब्सटेंस या फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास हमें मिला है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट.
और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को दिखाने के बीच में एक रो से डिवाइड करते हैं, उसको एक एरो दिखाते हैं, उस एरो को बोलते हैं रिएक्शन एरो, राइट? हेलो कोई सर। दिक्कत? हाँ बोलो। सर ये एकदम No, वैसे ही लग रहा है सर, जैसे एडिशन का होता है ना सर, जो दो होते हैं एडेंस होते हैं, और सर जो आंसर निकलता है वो सम होता है। हाँ ऑब्वियसली जो आप आंसर निकलता है, जो हमारा सम हो गया आता है, वो होता है एक प्रोडक्ट जिनका यूज किया गया है आंसर को लिए, जिनका यूज किया गया केमिकल रिएक्शन के लिए, वो होते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो लगती है जिसको बोलते हैं रिएक्शन एरो। आर्यन अग्रवाल, कैन यू रिपीट इट? सर ये जो एरो लगी हुई है सर, ये आर्यन अग्रवाल, कैन यू रिपीट सर इट व्हाटएवर क्या है आई टोल्ड यू? यस सर, जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जो दो रिएक्टेंट जब ऐड होके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। हाँ, जब दो सब्सटेंस दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें हो, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो, तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। और इसको हम एक इक्वेशन की मदद से लिखते हैं जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, राइट? कोई दिक्कत? सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। सर हाँ, व्हाट बोलो। डू वी से टू दिस बोलो, बोलो। एरो? जो आपने फिजिकल चेंज में ये जो टी के ऊपर एरो बनाया है, इसका मतलब हॉट टेम्परेचर है ना? बढ़ाना ऊपर की तरफ, ये मतलब सीढ़ी चढ़ना मतलब बढ़ना होता है ना, तो ऊपर जब जब एरो दिखाई गई हो तो समझ लो कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। डाउनवर्ड का मतलब अगर नीचे एरो दिखाई गई मतलब टेम्परेचर घटा रहे हैं, राइट? कोई दिक्कत? सर उसे प्रोडक्ट भी कह सकते हैं ना उसको? किसको? सर जो आपने अभी बोला ना, केमिकल चेंज जब दो रिएक्टेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट तो राइट साइड में बनता है यार, ये वाला कहलाता है प्रोडक्ट। जो फाइनली हमें मिला है वो कहलाता है प्रोडक्ट, जिनकी मदद से मिला है वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, और जिनकी मदद से मिला है, जो हाँ मिला है सर, उसके मैं बीच वही में कह होती है रहा एक रो, उसको बोलते हैं, ये इक्वेशन लिखने का तरीका है जिसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल है वो। केमिकल इक्वेशन है, इसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जो इक्वेशन लिखी है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम 2x + 3y = 7 लिखते हुए, सर आपने ये बेटा क्या टीचर की बात नहीं सुननी होती है क्या यार? अपनी बात क्यों कहनी होती है जबरदस्ती? यार ओजस गुप्ता, समझ में आया? यस सर, आया समझ में। क्या आया समझ में, बताओ। सर मेरे को ये समझ में आया कि सर जो दो सब्सटेंस जिनसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और सर जो प्रोडक्ट सब उसको तो प्रोडक्ट कहेंगे ही जो बाहर निकला है, और सर जो बीच में होता है उसको कहते हैं रिएक्शन एरो, और जो सर टोटल होती है उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन, जो सब मिला के होती है। ग्रेट, एक्सीलेंट। सत्यम कुमार, कैन यू टेल? थैंक यू सर। Yes, sir. कैन यू टेल? Sir, when two substance are sir जब दो chemical reaction जब सर मिक्स होते हैं सर, वो प्रोडक्ट बनाते हैं सर। और क्या बताया बेटा? जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं सर, और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ही कहते हैं सर, और जो बीच में रहता है सर उसे एरो कहते हैं सर, और ये दोनों मिलकर सर केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? यू कैन। सर शाश्वत। कृष्णा अग्रवाल, सर ये जो Sir, there are two reactants and दोनों को ही रिएक्टेंट बोलते हैं। They are not. अनुष्का राजपूत। सर can I tell? अनुष्का। यस सर। यस बेटा। सर अगर अपन को सर दो एलिमेंट्स दिए हैं सर, दो मॉलिक्यूल्स दिए हैं, और सर वो जब साथ में सर रिएक्ट करेंगे तो सर वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, और सर जो दो एलिमेंट्स हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो वो न्यू सब्सटेंस है प्रोडक्ट बोलते हैं। सर ये पूरी इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। So I was telling sir, you Sir, was talking to someone else. No, I was listening you यार, you can tell it again. सर जब हमें दो एलिमेंट्स दिए होते हैं सर, और सर हम जब उनको
मिक्स करते हैं सर, उन 9 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। सर उनका जो प्रोडक्ट आता है उसको प्रोडक्ट ही बोलते हैं, और सर उन पूरी इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन बोलते बेटा केवल 2 एलिमेंट नहीं हो सकते, 2 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल एक एलिमेंट। देखो मैं बताता हूँ अभी आपको। कोई अपन दो उससे एलिमेंट को ऐड ज्यादा नहीं हो सकते, रिएक्टेंट जो है उससे क्या? ज्यादा नहीं हो सकते क्या क्या? 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते? 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर वो लिखते हैं उसको हमेशा, 2 और मोर। तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। ये एलिमेंट भी हो सकता है। अच्छा, एलिमेंट और मॉलिक्यूल में डिफरेंस तो पता है ना? Yes, sir. सब बताया यार। एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट में रिएक्शन हो, या 2 मॉलिक्यूल में हो, या 2 कंपाउंड में हो, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड में हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्शन को हम बोलते हैं। 2 एलिमेंट, 2 मॉलिक्यूल, 2 कंपाउंड, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड, इसको हम क्या बोलते हैं? एक तरीके की कोई भी इसमें रिएक्शन कर सकता है और रिएक्शन करके बना सकता है कुछ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट मतलब होता है जो फाइनली हमें मिला है, और जो एरो है इसको रिएक्शन एरो बोलते हैं, और जिनके साथ ये मिलकर बना है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इस पूरी इक्वेशन को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत? नो सर। सर, एक मिनट सर, मॉलिक्यूलर अभी कंपाउंड में सर बहुत कम मार्जिन होता है ना? क्या क्या? सर मॉलिक्यूलर कंपाउंड में बहुत कम मार्जिन होता है ना? मार्जिन तो फिर ऐसे एलिमेंट, हाँ, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बहुत कम मार्जिन होता है ऑब्वियसली। आप जैसे H2 लिखो और H2O लिखो, तो फिर अब एक मॉलिक्यूल आप H2O को भी बोल सकते हो, वो एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, वो एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। तो ऑब्वियसली दोनों में कम डिफरेंस ही होता है। चलो एक बार लिखो, पहले हर चीज एक बार रिप्रेजेंट कर लो प्लीज, एक बार लिख लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। तो लिखो पहले केमिकल चेंज। If 2 or more element, molecule or compound mixed with each other to form a new substance, then it is called a chemical change. Chemical change is a permanent change. ओके मतलब ऐसा नहीं है बेटा कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की, जस्ट ध्यान से सुनना मेरी बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन की और इन्होंने बनाया वाटर। अगर ये परमानेंट वाटर नहीं बना होता तो पता चलता कि आपने ग्लास में वाटर रखा और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर उड़ गया। मतलब कि ये परमानेंट चेंज है, इसीलिए इसने एक तरीके का नया सब्सटेंस बनाया और ये परमानेंटली है, तभी ये केमिकल रिएक्शन कहलाई। अब मान लो आपने वाटर को क्या किया, वाटर को ठंडा किया और आपने बनाया आइस, ठीक है। अब आप आइस को रख के छोड़ के चले जाओ, पता लगा आप घूमने चले गए, कुछ देर बाद आइस फिर से वाटर बन गई, तो क्या वो एक परमानेंट चेंज थी? परमानेंट मतलब हमेशा हमेशा के लिए हो जाना। ओ सर, हम उसे वापस से फ्रीज कर Sir, सकते no, sir. We can convert it into water vapor and ice also again. हाँ, तो एक इसका मतलब वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब रिवर्स भी Sir, चलती है, reversible change है. वो रिवर्सिबल चेंज है। और ये वाला जो है, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, ये कौन सा है? ये इररिवर्सिबल, Irreversible change है sir. ये इररिवर्सिबल चेंज है, राइट? कोई दिक्कत? No, sir. अगला लिखना रिएक्टेंट्स।
सर ये जो प्रोडक्ट होता है ये उन दोनों रिएक्टेंट्स का केमिकल फॉर्मूला होता है ना? उन दोनों रिएक्टेंट से बनने वाला एक कंपाउंड है या केमिकल फॉर्मूला है, कंपाउंड बना सकते हैं उसको। अगले इतना रिएक्टेंट, the substance among which the reactions are happening is called reactant। वो सब्सटेंस जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, राइट। प्रोडक्ट्स, the substance which are formed, yeah, so the new substance which are formed by the reaction of reactants are called product। तीसरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया। अब आप लिख लो सर एक मिनट। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखो, द इक्वेशन that represent a chemical reaction by reaction arrow and also shows reactant and product are called chemical equation, right। अगला लिखते हैं केमिकल इक्वेशन हो गया ना। अब लिखते हैं एक बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगला टर्म। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सर वो थोड़ा रिएक्टेंट्स दिखा दीजिए। अरे यार फिर इतना नहीं कर पाएंगे यार। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर अब आप दिखा दीजिए नीचे का। ओके सर। सर सर ये जो आप पढ़ा रहे हो सर, ये फर्स्ट चैप्टर से है सेकंड चैप्टर से? सेकेंड चैप्टर से। सर ये फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है ना सर? हाँ बेटा, लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। आई एम एंडिंग द फर्स्ट चैप्टर टुडे। ओके सर। दिस इज द लास्ट हेडिंग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर उसके बाद अब सर एक बार सर रिवीजन में सर आप एक बार सर
कंपाउंड और तो मॉलिक्यूल का एक बार डिफरेंस बता सकते हैं? कंपाउंड और कंपाउंड और वो मॉलिक्यूल। सी एक्स्ट्रा क्लास में बता देंगे, आज तो क्वेश्चन करने वाले हैं। नहीं सर, मीन्स जब क्लास खत्म हो जाए तो सर आप एक शॉर्ट नोट में बता दीजिएगा। चलो देखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। इफ नंबर ऑफ element of any number of element of every वेट करो प्लीज वेट। if each element having equal number in reactants and products, then they are called if each element having equal number in reactants and products, then they are called then the सर ये reaction। आपने केमिकल EGN क्या लिखा है सर? क्या केमिकल इजी सर ऊपर से। इक्वेशन है, EQU है यार। सॉरी सर, समझ में नहीं आया। Okay, each element having equal number in reactants and product, then they are formed a balanced chemical equation. बेटा अगर नंबर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो, जैसे मैं एक चीज लिख रहा हूं, बताना मेरे को। अभी एक कार्बन है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई है और इसने बनाया है CO2, ठीक है। क्या लेफ्ट साइड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्बन एक है, राइट साइड भी एक है ना? लेफ्ट साइड का ऑक्सीजन नंबर 2 है और राइट साइड भी 2 है ना? तो ये एक बैलेंस इक्वेशन हुई या नहीं? सर लेफ्ट साइड भी 2 है मींस? अरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्सीजन 2 है ना यहाँ पर? यस सर। हाँ या तनुष्का राजपूत। अच्छा हाँ सर, तो मतलब प्रोडक्ट में भी वो एंडिंग में ही लिखा है। यस सर। ओके सर। बेटा क्या बता रहे थे आपको, पता समझ में आया क्या बोला? नो सर। समझ में आया क्या बोला मैंने? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यस यस सर। व्हाट आई टोल्ड यू? सर आपने बोला सर अगर जो सर दोनों रिएक्टेंट्स हैं, जब वो सर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और उनके जो नंबर्स हैं सर वो इक्वल रहते हैं सर प्रोडक्ट में जाने के बाद भी, तो सर वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अभी मैं एक और प्रोडक्ट, H2 है, O2 है और ये H2O है। क्या कोई बताएगा ये? नहीं है सर ये नहीं है सर, O2 होना चाहिए था। अभी है? नो सर। यस सर, अभी है सर। यस सर नहीं है। है नो सर। है सर बेटा। O2 सर, होना है चाहिए ये था ना। बेटा O2 है तो नंबर तो सिमिलर हुआ ना यहाँ पर। O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2O का मतलब भी 2 ही ऑक्सीजन तो होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो वही हुआ ना। अब यहाँ पर 2H, अब यहाँ पर 2H2 है, यहाँ पर भी 2H2 है, तो चलो ये तो सिमिलर है। लेकिन ये O2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन बाहर 2 से मल्टीप्लाई तो है, तो एटलीस्ट नंबर तो सेम है ना। आपको नंबर इक्वल करने हैं बस। कोई दिक्कत? नो सर। सर ये वाला समझ नहीं आया सर, 2H2 वाला। हेलो सर। अरे समझ में तो कुछ नहीं आता यार। N2 + H2, जस्ट वेट करो। N2 + H2 गिव्स NH3 है। क्या ये इक्वेशन में बैलेंस है? नो सर। सर नो सर। अगर मैं इसको H2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर और ये 2NH3 कर दूं, क्या अभी बैलेंस है? बैलेंस तो है पर है यस कैसे? सर है। ये सर 2 × n मतलब N2 हो जाएगा
और अगर इधर इस तरफ वाला 3 into 2 6 और इधर भी 3 into यार 2 आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने दोनों साइड, इधर नाइट्रोजन के 2 एटम है अवेलेबल, भले वो मॉलिक्यूल लेकिन 2 नंबर ऑफ एटम हुए कि नहीं उसके सर अंदर ऊपर यार। दिखाओ ना सर प्लीज। अरे रुको यार, इसको पहले समझो यार प्लीज। नाइट्रोजन N2 है, इसका मतलब 2 एटम है इसके अंदर की नहीं? अरे यार नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना होगा ना, तो एक नाइट्रोजन का एटम यहाँ है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही तो रहा होगा, 2 नाइट्रोजन एटम है तभी तो एक मॉलिक्यूल बनाया है उसने। यस सर। तो 2 नाइट्रोजन एटम यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है? सर 3। अरे यार हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 2 एटम थे, यहाँ पर मतलब 2 हाइड्रोजन एटम थे, बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए ना। यस सर 6। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करोगे, 2 नाइट्रोजन है कि नहीं और 6 हाइड्रोजन है Yes, या sir. नहीं है, तो बैलेंस नहीं हुआ। सर बैलेंस है। यस सर। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस हो गया ना अभी। तो अगर मैं बात करूं CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, क्या ये बैलेंस है? सर बैलेंस है? नो सर ये नहीं है बैलेंस। नो सर। बैलेंस है अभी? यस सर। यस कौन सर कह रहा अभी है? बैलेंस कौन कह रहा है बैलेंस है? सर इसमें ज्यादा हो गए सर, ये बैलेंस नहीं है। अरे तुम सर, किसी बात नहीं में क्या है। करो यार, कैसे नहीं है बैलेंस? सर अब तो हो गया ना ये बैलेंस। अरे कैसे हो गए? सर नहीं है। बेटा एक कितने नंबर ऑफ कार्बन लेफ्ट साइड है, बस कार्बन का नंबर बताना। लेफ्ट साइड कितने सर कार्बन? नहीं है। अरे सर, सुनो यार, तुमको कुछ आता नहीं है, तुम पहले सुनो पूरी बात। कार्बन नंबर कितने हैं लेफ्ट साइड में? सर 1। एक। राइट साइड में कार्बन कितने हैं? सर राइट साइड में सर 1। सर 1। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? सर 2। अरे यार 2 तो O2 है, 2 बाहर मल्टीप्लाई भी तो है। सर 4। यस सर। राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 4। सर 3। 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं। 4। लेफ्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं? सर 4। राइट साइड हाइड्रोजन कितने हैं? सर 4। बैलेंस नहीं हुई है रिएक्शन सर बैलेंस्ड है। भैया। लेफ्ट साइड राइट साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं तो क्यों बैलेंस नहीं सर हुई है? बैलेंस्ड है। समझ में आया ओजस गुप्ता? यस सर आ गया। पक्का? यस सर। अगला केमिकल क्वेश्चन बता ले जाओगे? सर बता लीजिए। सर मेरे को ये समझ नहीं आया सर, ये CO2 में 4 कैसे हुए सर? ऑक्सीजन सर मेरे को ऊपर दिखा दो सर, मेरे को लिखना। कहाँ CO2 में 4 हो गया ऑक्सीजन? सर ऑक्सीजन 4 कहाँ से है? 2 ऑक्सीजन सर, यहाँ ये- पर है और 2 जबरदस्ती क्वेश्चन मत क्या करो यार। अभी एक पूछ लिया, दूसरा भी जबरदस्ती आ गया। आता जाता कुछ नहीं है, जबरदस्ती कोई क्वेश्चन मिलेगा तो पूछ लिया भैया करे। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है कि नहीं है? वाटर के पास भी तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे H2 है, बाहर में 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन मल्टीप्लाई और यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा। ओके सर आगे सर। यस 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन लेफ्ट में भी तो है, जबरदस्ती यार। हाँ यस सर आ गया सर। हाँ, सर मैंने वो सर, H2O के O को नहीं देखा था। ये बैलेंस है। सर नहीं है। नो नो सर नहीं है ये। यस सर ये नहीं है। तो सर नहीं है। बैलेंस है अभी? नो सर। नो सर अभी भी नहीं है। सर सर नहीं है। सर अब है। सर अब है। सर अब है। सर अब है। क्यों? सर SO2 में सर 2 ऑक्सीजन हो गए सर और 2 into O2 सर 4 ऑक्सीजन हो गए और बेटा सर सल्फर बैलेंस नहीं है, ध्यान से देखो यार। सर नहीं। सल्फर कहाँ से बैलेंस हो जाएगी बताओ? सर सल्फर सर H2 होना चाहिए था। सल्फर तो बैलेंस H2 तो कर ही नहीं सकते, मॉलिक्यूल में चेंज कभी नहीं करते, जब भी चेंज करते हैं लेफ्ट साइड में करते हैं।
जब भी Left मल्टीप्लाई side करना में ही। चेंज करने के लिए वो लेफ्ट साइड में यहीं पे मल्टीप्लाई होता है, बस अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते तो पूरा पूरा अरेंजमेंट पूरा कंपाउंड चेंज कर देता है। तो हम लेफ्ट साइड तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर हमारे SO3 है। अब बताओ कैसे हम बैलेंस करेंगे इसको, बैलेंस तो नहीं है ना अभी? सर नहीं है। हाँ ये सर बैलेंस्ड है। सर अगर अपन सर SO2 के सर वहाँ पे सर लेफ्ट साइड में लगा देते सर 2 तो हो जाता बैलेंस। चलो सर दो नहीं दो होता। दो यहाँ भी लगा दिया अभी। सर अभी नहीं होता। सर O2 से O2 हटा हट के सर O2 के जो 2 है वहां से हटा के। हाँ अब हो जाता। अब करो, देखो बैलेंस है ना यस सर। यार, समझ में आ रहा है ना? कोई समस्या तो नहीं है? नो सर। अर्नव तो No, वीडियो sir. वीडियो अपना पहले तो तुम। सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता क्यों? सर, मेरा कैमरा खराब है। कैसे, समझ में आ गया ये क्वेश्चन तुम्हें? हाँ सर मैं ये बोलना था कि सर आप एक बार स्टार्टिंग से ऊपर से दिखा सकते हैं सर। अरे मेरा यार तुम ऊपर बाद में देख लेना, तुम यही सब क्यों करते हो? तो स्टार्ट दिखा दो, अंत दिखा दो, बात का दिखा दो, हेडिंग लिखा दो। तुम यार हाँ समझ सर, में ये आया तो कि नहीं समझ ये में आ बताओ? गया कि सर ऊपर वाले आपने सर बैलेंस जो वो बना दिए सर कि उसमें भी सेम हुआ है और तो केमिकल रिएक्शन लिखो, अभी दिखा देंगे पूरा, नहीं तो वीडियो मिल जाएगा उसमें देख लेना। क्या जरूरत है इतनी जल्दी जबरदस्ती सर। करने की? हाँ बोलो। सर मेरे को ये चीज पूछना है, जैसे कि सर सर वो सर केमिकल सब फॉर्मूला में सर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड बताया था कि सर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं उसमें वैलेंसी के हिसाब से। तो सर इसमें भी कोई मेथड है ऐसा जिससे नहीं हम नहीं निकाल नहीं है, सकते हैं? नहीं है, केवल हिट एंड ट्रायल मेथड है। हम केवल चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मेथड कोई नहीं है डायरेक्टली। हमारे पास है क्वेश्चंस, अब अभी हमारे पास है मेथड कुछ सारे, जैसे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड होता है, लेकिन वो आपके बहुत ज्यादा भारी क्लासेस में होता है, क्लास 12th में 11th में अभी नहीं है, तो आपको नहीं बता सकते वो। अब H2Cl2 में क्या है, बैलेंस है? नो सर। नो सर। अभी है? हाँ सर हो गया। Yes, सर sir. अब है। सर है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। नहीं सर कुछ नहीं। नहीं नहीं पूछ लो यार, तू ऐसा ऐसा क्यों करना है यार, पूछो। नहीं सर वो ऊपर आ गया समझ, ऊपर नहीं हो रहा। क्या ये बैलेंस्ड है? नो सर नहीं है। नो सर नहीं है सर, मैं बता सकता हूँ क्या। यस सर बैलेंस। अर्नव चतुर्वेदी अकेले बताएगा यार, कोई नहीं बताएगा। अर्नव चतुर्वेदी बैलेंस है बेटा अभी ये? नहीं सर नहीं है। हाँ हेलो हाँ हाँ सर नहीं है क्यों? सर, क्योंकि सर उसमें सर जैसे सर दोनों में बैलेंस वो नहीं है। अभी है क्या? सर 7/2 लिखा है आपने। हेलो हाँ हाँ 7/2 लिखा है बेटा। 7/2 3 ये सर है सर, क्योंकि सर उसमें 7 है तो सर अब इसमें भी 7 होगा तो सर हो जाएगा। किसमें 7 हो गए? सर उस वाले सर ये वाले साइड कि इसमें सर टोटल 7 वो है। इधर नंबर ऑफ अर्नव चतुर्वेदी बेटा, इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं लेफ्ट साइड में? तो कार्बन 2 सर 2 हाइड्रोजन बेटा, और कोई नहीं बताएगा। और ऑक्सीजन? सर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 नहीं है वो 7/2 सर 7 नहीं 7 नहीं, हाँ सर 7। राइट साइड में कार्बन कितने हैं? कार्बन सर 2। हाइड्रोजन? सर 2 2। सर हाँ सर H2 और O3 सर कहना है बेटा H2 तब फिर बैलेंस कैसे हो गया? जबरदस्ती की बात करते रहते हो, इसका मतलब हाइड्रोजन अगर 2 है, सर 6 है। अगर 2 अंदर हाइड्रोजन है, बाहर 3 से मल्टीप्लाई किया, टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए ना। ऑक्सीजन कितने हैं? मगर सर वो 3 तो सर ऑक्सीजन का है ना, 5 आपने ऊपर बताया था that- पूरे एलिमेंट पूरे कंपाउंड मल्टीप्लाई होता है। अगर 2COCO3 लिख उठा, अगर CaCO3 अकेले लिखा था तो यहाँ पर CaCO3 का मतलब CaCO3 था। अगर 2CaCO3 लिख उठा तो यहाँ पर 2 कैल्शियम है, 2 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन है, मतलब मल्टीप्लाई सब में होता है। ओके ठीक है, अब ऑक्सीजन हमारे पास हो गए कितने?
3 सर 7 3 3 हाँ वो सर CO2 ऑक्सीजन का 3 भी तो होगा। गिनेंगे अरे सर 4 यहाँ 5 भी तो होगा। है, 4 यहाँ भी तो Five. है यार, और सर 3 वही यहाँ तो पे मैं है, कह रहा था 7 तो 3 + 4 7 आएगा ना। सर वहाँ के ओके सर 2 वहाँ पे। ठीक है, तो बैलेंस हो गया भाई, लेफ्ट साइड राइट साइड। यस सर। हाँ तो इट्स सर अ बैलेंस होगा। केमिकल रिएक्शन और नॉट। यस सर। ठीक है, यस सर सर इसमें नॉर्मल भी तो हो सकता है। क्या क्या कह रहे हो? नहीं सर कुछ नहीं। सर आप अगर यहाँ पे 7O2 लिखते हैं सर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में, तो सर वो सेम ही होता ना? नहीं होता बेटा, 7O2 का मतलब वो 14 ऑक्सीजन 14 लेफ्ट हो साइड आ जाता गया। ओके ओके सर। ठीक है, चलो अपने अपने एक्सरसाइज खोलो। पहली एक्सरसाइज में पेज नंबर 20 पेज नंबर 14 खोलो। आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। जस्ट ओपन योर सर पेज अब नंबर। खत्म हो चुका है तो एक बार प्लीज दिखा दीजिए सर। नहीं दिखा सकता यार, जस्ट प्लीज वेट यार, लास्ट में दिखा दूंगा यार, स्क्रीनशॉट ले लेना। सर थोड़े और क्वेश्चन दे सकते हो? बेटा क्वेश्चन नहीं, अभी पहले क्वेश्चन करते हैं, अभी एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, 7-8 तो बता दी ना बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। पहचानना आ गया ना कैसे बैलेंस सर करते आप हैं? पूछोगे सर किसी Yes, से sir, आ क्वेश्चन गया। सर हमें खुद। सर हाँ बोलो। सर क्या आप सर वो खोल सकते हैं सर, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर मॉड्यूल? मॉड्यूल हाँ सर स्क्रीन हाँ शेयर सर कर आप दो। कर दो एक्चुअली तो मैं सही सर आउट रहेगा। ऑफ स्टेशन हूँ सर। मुझे कोई अगर भेज दे तो मैं शेयर कर सकता हूँ। सर मैं भेज सकता हूँ सर, मैं भेज रहा हूँ। जल्दी भेजो 1 मिनट के अंदर। यस सर 1 सेकंड के अंदर। तब तक जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। सर मेरे को लिखना है। अरे रुको यार, फिर लिख लेना बाद में, लास्ट में भी, लास्ट में तो फिर वीडियो से लिख लेना। क्या देख लो, जहां जहां तक लिख पाओ भी लिख लो प्लीज यार, जल्दी करो यार। आपका चैप्टर इतने दिन से चला आ रहा है, इतनी चीजें बताने के चक्कर में, और आपका चैप्टर बहुत पीछे गया। और अब हम सर ऊपर एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर में, और एसिड बेस सॉल्ट को जल्दी से कवर करेंगे। सर आप प्लीज बैलेंस सर मैंने केमिकल भेज दिया इक्वेशन आपको, दिखा भेज रहे हैं। दीजिए। यस सर यस सर। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। सर यस सर होल्ड दिस। अर्नोज द्विवेदी भेज दिया यार। हाँ सर 1 सेकंड भेज रहे हैं सर, तो आपका नंबर वो कर रहा हूँ सेव। सर रिटर्न। सर भेज दिए। सर बस इधर ही रुके रहना सर प्लीज। अरे यार पीडीएफ ही भेज देते यार। हाँ सर पीडीएफ तो क्रिएट हो जाएगी, 1 सेकंड बना रहा हूँ। सर ग्रुप में से ले लो ना सर सबसे सर हम लोग क्वेश्चंस रीड भी कर सकते हैं। वेट बेटा वेट प्लीज। सर स्क्रीन शेयर कर देना। हाँ रुको यार, सर आप वही शेयर कर रहे हो कि पीडीएफ बनाऊं? रहने दो यार, मैं कर लूंगा। और बढ़िया चला ना पढ़ाई वढ़ाई सबकी? यस सर Yes, बहुत sir. अच्छी चल रही है। पता नहीं यार, पता नहीं, कोई आता वता नहीं, कोई कुछ पूछो तो बता नहीं पाते यार। सर मैंने सर पीडीएफ सर मैं सर सर आप मैं कल पूछ आने वाला लीजिए। था सर आपके पास। हैं? सर मैं कल आने वाला था सर, ट्रेन का टाइम हो गया मेरी। सर मैंने भेज दिया सर पीडीएफ। दिख गया? हाँ सर दिख रहा है। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से बताना स्टार्ट करो। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ व्हिच स्टेट ऑफ मैटर इज हाई? सर गैस सर all of these, सर गैस गैस सर गैस गैस State of matter which has neither defined shape nor defined volume. गैस। यस Which of the following substance is not a liquid? सीएनजी। CNG Which of the following occur as a gas? सर ओजोन सर ओजोन Liquid have फिक्स वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप। फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप।
The proton and neutron are collectively called. न्यूक्लियन न्यूक्लियन सर जब उन दोनों को ऐड करते सर वो न्यूक्लियन बन जाता सर। ये मैंने सबसे फर्स्ट टेस्ट के पहले पढ़ा था। The atomic number of an element represent. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। Atomic size in the order of. 10 to the power -8 सर -13 -13 सर -13 सर इसमें वो लिखा था सर ये न्यूक्लियस का साइज है सर -8 तो सर डस्ट पार्टिकल जितना होता है फिर। -13 के ऑर्डर को बताया था ना सर -13 के ऑर्डर में सर बताया था 10 की पावर सर -13 7th वाले का डी है ना। हाँ चलो -8 में होता है वैसे हमें लगता है। सर -13 -13 सर -13 कंफ्यूज मत करो सर। -8 -13 होता है। Element of an atomic number is. Element with atomic number 9 is. हेलोजन गैस Rare gas ना. हेलोजन गैस फैमिली बताई थी आपने सर फ्लोरीन क्लोरीन family. ब्रोमीन आयोडीन सर हेलोजन फैमिली। Sir, can you please take the name and ask? क्या बेटा क्या? Sir, can you please take the name and ask? Okay. So 11 and 23. Ojas Gupta यस सर has the number 11 and 23. Question number 10. What will you answer? सर 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स। गलत. सर मैं बताऊं क्यों सर सर? सही है गलत. सर मैं बताऊं क्यों सर? Sir, it is correct. सर सर सही मैं है बताऊं सी वाला क्यों है सर? सही है सर उसका। सर सही है सर 11 न्यूट्रल एटम है तो 11 सर प्रोटॉन्स एंड 11 23 न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स। 11 प्रोटॉन्स होगा सर। किसी का कोई दूसरा आंसर आ रहा है या नहीं? सर 11 Sir, C is the answer. ओ सर बी सर बी सर बी सर 12 आना चाहिए ना न्यूट्रॉन। सर ये तो अरे बी होगा। प्रोटॉन दिया है यार, न्यूट्रॉन क्यों आएगा? तो मैं सी ऑप्शन सही है कि नहीं सही है? वही तो सर सही है सर आंसर बी होगा सर 9th का आंसर B नहीं होगा सर क्योंकि सर इसका एटॉमिक वेट 23 है तो सर नहीं न्यूट्रॉन सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, सी है। 11 नंबर पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन आयंस सी एंड है all of these sir, all of these सर ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ दीस। सर 9th 9th सर 9th का आंसर सर 10th का आंसर क्या है सर? Golden gas सी है 10th का। सर सी क्यों होगा सर बी होना नहीं चाहिए सर ना। सी क्यों होगा सर बताइए ना। सर Sir, can I tell? neutron होगा Can sir I tell? 12 neutron या यू कैन टेल। sir Sir, because इसमें C इसलिए सर होगा बाकी क्योंकि म्यूट करो, sir बाकी म्यूट करो माइक अपने। हाँ चलो बोलो। सर इसमें सी आंसर इसलिए होगा बिकॉज सर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो सर इसमें 11 प्रोटॉन्स है, उस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए सर 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ और न्यूट्रॉन वाला जो वैल्यू है वो गलत दिया है, क्योंकि न्यूट्रॉन इसके अंदर होने चाहिए 12 और कोई ऑप्शन है ही न्यूट्रॉन 12 का, तो इसलिए हमारा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला ऑलरेडी गलत है और इसके बाद नॉन ऑफ दीस का कोई चांस नहीं बनता क्योंकि हमारे पास सी ऑप्शन सही है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर अगर गलत लिखते हो तो सर आप इतना चिल्लाते हैं कि सर 9th का क्या कह रहे हो? गलत। 9th का आंसर आपने कम से कम 50-60 बार पढ़ा है सर, अगर ये गलत 9th का आंसर बहुत चिल्लाते 9th का यार वो बैडमिंटन वाला बता के जाना। सर 9th का आंसर halogen gas It is B. 12th का आंसर 3 सर शुगर के मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है सर? H12O6 तीन अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट, तीन अलग अलग टाइप के एलिमेंट C6H12O6 C6H12O6 बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ तो 12 का 3 है। सर 12 का तो 3 होगा सर ना सर, क्योंकि सी से सर H12O6 का तीन अलग टाइप के होता है ना एलिमेंट सर? होते हैं। How many types of atoms are present in a molecule of sugar?
सर थ्री सही है। C6H12 O6 होता है और सर वो 3 अलग अलग तीनों अलग सर वो तो सर ग्लूकोज थ्री में होते हैं मॉलिक्यूल्स ना। प्रेजेंट है ना सर। और H हैं? सर 3 सर अलग थ्री एलिमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट प्रेजेंट है ना सर। सर 3 अलग एलिमेंट प्रेजेंट है ना। C6H12O6 CHO अलग प्रेजेंट है तीनों। हाँ, तो सर आंसर है सर तो 3 मॉलिक्यूल्स है ना सर। स्टाइल का। सर 13 का तो मैं बताऊं। बताओ। सर 13 का AB2 है। सर AB2 है। AB2 क्यों? यस सर। क्यों सर AB2 क्यों है? बिकॉज टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सर सर मतलब 4 कैन आई टेल? सर कैन आई टेल ओजस? हाँ, यू मैं कैन। बताया सर 30 वाले का सर ऐसा मैं क्वेश्चन सर क्योंकि वो आया जो था एग्जाम में। टेट्रावैलेंट है सर उसको सर मैं बताऊं टेट्रावैलेंट से सर 4 उसको होता है, 2 सर की जरूरत डाइवैलेंट है 2 होता है। सर, इसलिए B2 सर आप आएगा। नाम बोल दीजिए कौन बताएगा। यस बेटा सर। श्लोक द्विवेदी will tell. Yeah. Question number 13. Krishna Agarwal. यस सर। Yeah, बेटा प्लीज ऑन योर वीडियो एवरीवन यार प्लीज। यस बेटा, हाँ बताओ। 13 नंबर एंड सर प्लीज वेट अ सेकंड, आई एम कमिंग। ओके, तनुष्का राजपूत फॉर द 13 क्वेश्चन। सर अगर अपन ने सर ये लिखा है कि सर ए जो है वो टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आंसर बी जो है वो डाइवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो सर आपने बताया था कि सर अपन उनके जो नंबर्स हैं वो सर एक साइड लिख लेंगे आंसर, फिर अपन उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर जो 2 है वो सर 4 को कैंसिल कर देगा, और तो सर ए पे सर 1 चार्ज हो जाएगा और बी पे 2 चार्ज हो जाएगा। ग्रेट। 14 नंबर क्वेश्चन बेटा। सर मैंने तो सबसे पहले ही बोला था सर हीलियम। यस सर। 14 नंबर क्वेश्चन है, which of the following element will become stable after losing an electron? बेटा सोडियम। 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 स्टेबल ही तो होगा ना सर, क्योंकि सर वहां सर, पे सोडियम। इलेक्ट्रॉन होता है ना। कौन कह रहा है हीलियम, ये बताओ पहले। सर कोई नहीं कह रहा हीलियम तो सर शायद ठीक से है, सर तो फिर तो सोडियम सर वो सही है बचेगा क्योंकि ही एक नहीं। इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसके बाद क्या करेगा वो अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में लेके जाएगा, क्योंकि उसको पास नियॉन की कंफिगरेशन हो जाएगी, राइट। सर आपकी वॉच गलत चल रही है, आपकी वॉच 1 मिनट सर लेट चल रही है। अरे यार मिल तो रही है ना आवाज। सर वो घड़ी की बात कर रहा है, वॉच। सर आपने स्क्रीन शेयर करके रखा है। नहीं सर सही चल रही है क्वेश्चन नंबर 15। सर, सही चल रही है क्वेश्चन नंबर 15। 281 281 सर 281 सर बी 281 सर 281 सर 16। 281 रुको जरा, मानवी एस परमार विल टेल व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। और जिसका नाम नहीं लूंगा वो नहीं बोलेगा। ओके, हर्षवर्धन सिंह, कैन आई टेल क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। सर ए सर कैन आई टेल शाश सर कैन आई टेल शुभ? सर शुभ, शाश्वत शुभ, यस। सर मैंने एक भी क्वेश्चन सर मैं हाँ बोलो। सर इसमें सर ये होगा कि सर जैसे एल्यूमिनियम अरे के फॉर्मूला पास बताओ बस सीधे। Al2SO4 का होल थ्राइस सर L2 ये है इसका आंसर। ए है आंसर, Al2SO4 का होल थ्राइस। कोई इसमें किसी को दिक्कत है इस वाले ऑप्शन में? नो सर। ओके, ओजस गुप्ता, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ O3। 48 48 सर 16 into 3 सर 48 यस सर 16 into 3 हो जाएगा ना सर, बिकॉज 16 का मास इनटू अर्णव चतुर्वेदी, क्लोरीन रिलेटिव मास इज 30.55, रीजन फॉर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। सर क्या सर कौन सा क्वेश्चन है? 17 नहीं 18 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18। सर आइसोटोप्स सर आइसोटोप्स सर दे आर आइसोटोप्स। सर मैं बता दूं ओजस। यस सर हाफ अ न्यूट्रॉन, क्योंकि सर 17 प्रोटॉन है तो सर 35 से माइनस कर देंगे तो 17.5 बचेगा। नहीं, सर आइसोटोप्स है सर आइसोटोप्स। बेटा एक्चुअली इसके पास होते हैं आइसोटोप, और आइसोटोप की जब वैल्यू निकालते हैं एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसका, अब एक बार मैं मैंने आपको सही बताया। रुको मैं बताता हूँ क्या करते हैं, एक बार सुनो, ध्यान से सुनना एक बार बेटा।
अगर बोला गया कि 99 एलिमेंट ऐसे हैं, क्लोरीन के एटम हैं जिनके पास एटॉमिक नंबर है, जिनके पास एटॉमिक वेट है 36, सॉरी मान लो 50 एटम ऐसे हैं जिनके पास एटॉमिक नंबर है 36 और 50 एटम ऐसे हैं जिसके पास एटॉमिक नंबर है 35। ओके, अब आपसे बोल दिया गया एवरेज एटॉमिक नंबर बताओ। तो एवरेज एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करोगे आप, या एवरेज एटॉमिक वेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको मान दो m1, इसको मानो m2, इसको मानो x1 और इसको x2। x1 x2 मतलब नंबर्स हैं ये। आप सीधे x1 इंटू m1 प्लस x2 इंटू m2 करोगे अपान x1 प्लस x2। आप इनकी वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू एग्जैक्टली 35.5 आएगी। उसको घर पे निकाल के देख लेना एक बार। सर या तो सर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना डायरेक्टली, सर m1 प्लस m2 बाय द नंबर ऑफ कितने भी है, मींस कितने एलिमेंट है उसके दूसरी बार, मींस एवरेज निकालना है इनके दोनों के नंबर का भी। चलो आधा आधा है तो एवरेज डायरेक्टली निकाल ही सकते हैं। 35/2 कर देंगे ना सर, दो अलग अलग चीजें है ना ये। क्या x1 x2 बाय 2 कर देंगे ना, 36 प्लस 35/2। नहीं, इसमें तो आ जाएगा। बाई 2 करने का मतलब ये होगा 50-50% अवेलेबल, इसलिए आपने बाई 2 कर दिया। लेकिन मान लो आपको बोल दिया था कि 30 एलिमेंट है 36 के और 70 एलिमेंट है 35 के, तब फिर आप बाई 2 नहीं कर पाते ना, दिक्कत तब होती। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला निकाल सकते हो और कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला निकालने की। सर ये समझ में नहीं आया, जरूरत ही नहीं क्लास में समझने की। आप इतना समझो कि आइसोटोपिक वैल्यू की वजह से इसका एटॉमिक मास, एक एवरेज मास जो होता है वो पॉइंट में आता है ही नहीं सिलेबस में फॉर्मूला। नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ होता है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। देखिए मैंने आपको क्या सर पर वो जो जैसे सब फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू a माइनस z होता है, तो सर उस हिसाब से तो ये गलत है, मींस क्या गलत उसके है? उस हिसाब से तो सर अ हाफ न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं आंसर। बेटा जो आपका 35.5 होता है वो एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं है, वो है एवरेज एटॉमिक मास। ओवरऑल जितना कैलकुलेशन होता है क्लोरीन का उतना एवरेज निकाल के रखा होता है आपके पीरियड टेबल के अंदर। जो आईजेएसओ के लेक्चर देख रहे हैं उनको पता चला होगा एटॉमिक वेट, एटॉमिक मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। जो नहीं देख रहे हैं उनको नहीं बता सकता, लेकिन मान लो जिन्होंने देखा हुआ है उनको पक्का पता चला होगा। मैंने वहां बताया, वो आपकी क्लास में नहीं है यार, तो नहीं बता सकता उसको। बस इतना समझना कि वो एवरेज लिखा हुआ होता है वैल्यू। Sir, हाँ बोलो। sir, can we start seeing these lectures? या यू कैन सी। Okay. यस। कौन से? सर पर हमको भी बुक दी गई है आईजीएसओ की, तो सर हमारे लेक्चर कब चालू होंगे? बेटा वो Sir, क्लास YouTube पे अपलोडेड है ना? हो नेक्स्ट ईयर चालू होंगे, लेकिन जिसको बहुत इंटरेस्ट है जानने का, जो बहुत तेज है पढ़ने में, जो बहुत कर रहा है, दे कैन डू दैट। वो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे। हाँ हाँ बेटा पहले मॉड्यूल का तो पढ़ लो यार, जबरदस्ती की बात मत किया करो। चलो आगे चलो। सर कैन आई आंसर दिस वन? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोपेन, 80 नंबर क्वेश्चन। हर्षवर्धन सिंह। सर 44। वेदांत शर्मा। सर यार अपने 41 है वीडियो आंसर। ऑन कर लो यार, तुम्हारी यूनिटी बहुत अच्छी है क्लास की यार। एक साथ धीरे धीरे करके अपना बंद कर लेते हो वीडियो और पता भी नहीं चला सामने वाले को। वीडियो ऑन करके रखा करो अपने यार, पता नहीं क्या करते रहते हो। कुछ लोग सोते रहते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स आके बताते हैं कि वो सो रहे हैं घर पे, पता चलता है बाद में। आए हैं कुछ लोगों के पेरेंट्स बताए हुए ये बात, लेट के पढ़ते हैं बच्चे। हाँ सर मैं कभी लेट के नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ यार जल्दी, अगर आता है तो। नहीं तो मैं सर करूंगा। मैं बताऊं सर? सर बोलो। 41। 41। 44। सर 44 ही होगा, 44 ही होगा सर 44 ही है सर, सर 44 ही है। कार्बन का बेटा 12 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ऐड कर दो, कुछ करना ही नहीं है। 36 प्लस 8 इज इक्वल टू 44। शिशिर कुमार झा। सर 44 किसने बोला था सर? ए तो आपने गलत बोल दिया था। अरे तो तुमने आंसर चेंज कर लिया जल्दी से। सर आपने गलत बोला। अरे गलत बोला तो तुमने आंसर चेंज कर लिया। अरे यार अगर सही कॉन्सेप्ट है तुम्हारा तो अपने आंसर पे अड़े रहो ना। सामने वाला तो गलत बोल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने चेंज नहीं करा था। तो फिर अब अगर मैंने गलत बोल दिया, तुमने गलत कर लिया दौड़ के आंसर, ऐसा गलत है ना फिर तो इसका मतलब तुम कंफ्यूज हो। चलो क्वेश्चन नंबर 20।
क्लास में कराया बेटा इसको? हाँ सर 100 सर 100 यू। सर 100 यू सर 100 यू। कोई 21 करके दिखाएगा? सर द आंसर इज 132 यू। ओके, NH4 का होल्ड पे SO4 के करोगे 132 आएगा। अगर किसी को करवाना है मैं कर दूं अभी बोर्ड पे स्क्रीन पे। नो सर। What is the atomic bond mass for iron? 56 यू। 56 U 56 U There is no particle of matter smaller than an एटम। सर एटम zincate ion is Zn plus 2 सर ZnO -2 यस सर ZnO -2/2 सर ये लोग तो बुक से टीप के बता रहे हैं सर, आपने बताया ही नहीं है। सर मेरे पास तो मॉलिक्यूल ही तो सर वही तो मॉड्यूल ही नहीं। क्या है क्वेश्चन सेकंड वाला? ZnO2 माइनस। हाँ सर देख लो सर मेरे पास मॉड्यूल नहीं। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके सर बाद सेकंड वाला क्या है क्या? सर तो मतलब आंसर रट के रखे हैं। वो जस्ट आप तुम्हें नहीं याद है तो ऐसा नहीं है ना कि एवरीबॉडी इज नॉट लाइक यू। लड़ने की जरूरत नहीं है यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। सर ये लोग लड़ते नहीं इंग्लिश में। बेटा ये जिंकेट आयन है, जब कभी इसको सोडियम के साथ लेते हैं तो Na2ZnO2 लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब जब सोडियम अलग कर दिया यहां से तो यही बन गया जिंकेट अकेले, तो ZnO2 माइनस माइनस बन गया, क्योंकि यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज अलग हो गए तो माइनस माइनस ही तो आएगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें? तो मेरे को दिक्कत है सर, मेरे को समझ वो तो रहेगी दिक्कत, वो तो मुझे पता ही है। अब उसमें मैं क्या करूं यार? Na+ मैंने बोला था जब एक पॉजिटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव चला गया, अब अगर Na है, NaCl से अटैच है, जब ये क्लोरीन से अलग होता है तो Na+ जब जाता है तो Cl- बन जाता है इसके ऊपर। ये अगर CaCl2 होता, अगर मान लो ये कोई भी आयन होता, मान लो CaCO3 अलग से बनता है, तो अगर कैल्शियम के पास दो पॉजिटिव चार्ज के साथ कैल्शियम अगर निकलता है तो ऑब्वियसली वो CO3 के ऊपर दो माइनस चार्ज क्रिएट करके जाता है। गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं सर। तो ऐसे Zn के ऊपर भी है यार, Na2ZnO2 है। Na2ZnO2 का मतलब जब इसके पास दो Na निकल के बाहर जाते हैं तो अच्छा तो ZnO2 सर वो उसमें दो छोड़ के गया उसके सर। दो माइनस चार्ज छोड़ के गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर आ गया। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, टाइम में ओवर। तो जिसको लीक करना लीक पर चला जाए। NH4Cl नाइट्रिक एसिड का HNO सर ऑलमोस्ट अच्छे लीव कर दिया है कल 24 बच्चे। क्या ऑलमोस्ट अच्छे ने कर दिया है कल 24 बच्चे। बेटा SNO3 इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियन इज कलेक्टिवली सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ एटम। सेंटर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय रदरफोर्ड। सही है या नहीं? फॉल्स है। फॉल्स है गलत है। रदरफोर्ड ने नहीं करा था, टॉमसन ने करा था। आगे चलो। थॉमसन ने करा था। सुना है क्या सर? रदरफोर्ड का नाम पहली बार सुना है। बेटा क्लास में बताया हुआ है ईटा पर नाच है। मैंने क्लास में बताने की कोशिश की थी ईटा पर नाच है, और हमने लिखा है, ऐसा नहीं कि कोई चीज छोड़ दिया है, मैंने सब बताया है। ईटा पर नाचे का मतलब इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा टॉमसन, पर नाचे मतलब प्रोटॉन का रदरफोर्ड, और नाचे मतलब न्यूट्रॉन का चैंडविक। सब बताया क्लास में, मेरे को याद है बताया है। सर ये नहीं बताया आपने। ठीक है तो याद कर लो। नहीं बताया था। तो नहीं बताया। तो बोलना क्या लिखा है सर? आपकी हिंदी समझ में नहीं आती। अरे यार हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं आए हैं, यहीं पे रहे हैं हिंदी पढ़ने के लिए। तो ईटा मतलब सर आप इलेक्ट्रॉन, गुजरात से हो क्या? नहीं प्रयागराज से हूं, इलाहाबाद से। टॉमसन, ये थॉमसन नाम है इनका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन ने, इसलिए ईटा लिखा होता है। पर नाचे मतलब प्रोटॉन का, थॉमसन। शांत रहो यार प्लीज। प्रोटॉन का क्या होता है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, ठीक है। और नाचे मतलब न्यूट्रॉन का क्या होता है बेटा? इसको नोटबुक में लिख ले क्या? कहे मतलब क्या उसको दिमाग में लिख लोगे क्या? नहीं सर।
चैंडविक, उनका नाम था चैंडविक, और न्यूट्रॉन की खोज चैंडविक ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। एक वर्ड है ईटा पर नाचे। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सर्च के बारे में कोई बात करे तो आराम से देख लेना। जो बच्चे लीव करके होंगे उनको कैसे पता चलेगा, बताओ ये बात। सर अगर सर हम एग्जाम में ऐसे लिख दे ईटा पर नाचे तो चलेगा? नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा याद करके, ये तो याद करने का तरीका है, ऐसा मत लिख देना, नहीं तो नंबर भी कट जाएंगे और मिलेगा भी कुछ नहीं। पर सर मॉड्यूल में तो लिखा है कि प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। हाँ लेकिन रदरफोर्ड किसका प्रोटॉन का ना, लेकिन Yes, sir. रदरफोर्ड भी गलत नहीं है। रदरफोर्ड आप कहीं पे लिख के आते हो, रदरफोर्ड गलत नहीं है, वो पता है मुझे, मैंने भी लिखाया हुआ है उसको, लेकिन रदरफोर्ड गलत नहीं है। आपको मैंने सीरीज बना के लिखवाई थी उस वक्त, एक सीरीज बनवाई थी, उसमें शायद मास और तो लिखवाया था, तो रदरफोर्ड भी सही है, उस पर रदरफोर्ड भी हेल्पिंग थे, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो अच्छा, अभी द ओवरऑल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, सही है ना? Yes, sir. This is Thomson was first introduced system. Correct, sir. Fourth is false. The negatively charged radical is called the acidic radical. True, sir. Yes, sir. Yes, sir. True. Q true. बेटा मजे नहीं लेते हैं, आया तभी बोला। अगर ये Cl है तो ये टूटता है H प्लस मैंने में बोला तो मुझे और नहीं आया समझ। Cl माइनस में। ये होता है नेगेटिव चार्ज रेडिकल। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज रेडिकल। और ये आया कहां से है? एसिड से। लेकिन यही पॉजिटिव चार्ज रेडिकल होता है, जैसे कि सर वो बेसिक रेडिकल से। हाँ, तो ये देता Na प्लस और OH माइनस। ये H प्लस और OH माइनस को छोड़ के जो बचता है वही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपको काउंट करना है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज रेडिकल। राइट, तो ये पॉजिटिव चार्ज रेडिकल है, ये आया है NaOH से, और ये नेगेटिव चार्ज रेडिकल है, ये आया है HCl से। आई डोंट थिंक यहां तक किसी को कोई भी समस्या होने वाली है। राइट, आगे बढ़ो भैया। सर रेडिकल क्या होता है? रेडिकल एक केमिकल टर्म है यार, रेडिकल एक केमिकल टर्म है, टेंशन मत लो, आप याद कर लो। रेडिकल एक केमिकल टर्म है, आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में पता चलेगा। रेडिकल भी एक सर जैसे फिजिक्स होता है, सर फिजिक्स में भी सर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होता है ना? ऑब्वियसली सर अभी सर हम पढ़ रहे हैं उसका। गुड गुड। मैच द कॉलम यहाँ पर सब कर लोगे ना, बाकी कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, सब कर लोगे यार। अगर नहीं आया तो बताना मेरे को, ठीक है? लेकिन एक्सरसाइज सारी करनी है, अगर जो नहीं आया बताना। डन। ओके बेटा, ग्रेट। True. So I'm just leaving the class. You can